हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये 2 पार्ट में है चैप्टर। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम इससे पहले क्लास में कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में बताया गया था कि इंटरव्यू कब से आया और ये कैसे लिया जाता है, इसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और ये भी बताया गया कि बहुत से लोग इंटरव्यू को फेवर करते हैं और बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे लोगों के क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद भी इंटरव्यू आज भी लिया जाता है, क्योंकि ये एक ज़रिया है लोगों से जो है सच्चाई बुलवाने का। इसलिए इंटरव्यू आज भी लिया जाता है। और अब हम आज इस क्लास में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट लिया गया है एक इंटरव्यू से, जो कि एक प्रोफेसर का ले रहे हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के मुकुंद पद्मनाभन। तो अब हम आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में एक इंटरव्यू लिया जा रहा है जो कि द हिंदी न्यूज़पेपर के मुकुंद पद्मनाभन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली के प्रोफेसर उम्बर्टो इको का, जो कि एक नॉवेलिस्ट है। और नॉवेलिस्ट के साथ साथ ये जाने जाते हैं अपने आइडियाज़ ऑन सीमियोटिक्स यानी स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मेडिवल एस्थेटिक्स के लिए भी। ये बहुत फेमस हुए अपनी एक नॉवेल के लिए जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज़, जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी थी, और इसी के चलते इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो इंटरव्यू शुरू होता है तो मुकुंद पूछते हैं उम्बर्टो इको से कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है कैसे इस तरह अलग अलग तरह का काम कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स पर कैसे आप लिख लेते हैं। तो उम्बर्टो इको बताते हैं कि ये लोगों का सोचना है, मैं जो हूँ मैं तो सेम ही लिखता हूँ, क्योंकि जो मेरा एक फ़िलोसॉफ़िकल इंटरेस्ट है वो मेरी हर राइटिंग में नज़र आता है। अगर आप मेरी लिखी हुई चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, चाहे मैंने बच्चों के लिए लिखा हो, चाहे मैंने कोई आर्टिकल लिखा हो, सब में मैंने पीस और नॉन वायलेंस की ही बात की है। इसलिए मेरे हिसाब से तो मैं सेम ही लिखता हूँ। फिर मुकुंद जो है उनसे पूछते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हैं, कैसे आप टाइम निकाल लेते हैं जो है लिखने के लिए। तो उम्बर्टो इको बताते हैं कि ये एक सीक्रेट है जो कि मैंने जान लिया और वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। तो उम्बर्टो इको बताते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। अगर उस एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो यूनिवर्स इतना छोटा हो जाए कि हमारी मुट्ठी में समा जाए। फिर उम्बर्टो इको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारा खाली टाइम होता है, जिसको कि मैं यानी उम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं उसे खाली नहीं जाने देता। वो बताते हैं कि जब आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे थे, नीचे से ऊपर 3rd फ्लोर पर तो उम्बर्टो इको बताते हैं कि जब आप ऊपर आ रहे थे 3rd फ्लोर पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे पता चला कि आप नीचे आ गए हैं और आप अब ऊपर पहुंचने वाले हैं लिफ्ट से। तो जो वो टाइम था आपका नीचे से लिफ्ट से ऊपर 3rd फ्लोर तक आना, उतनी देर में मैं क्या करता, मैं बैठ के आपका इंतज़ार करता। लेकिन मैंने क्या किया, उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। मैंने उतने ही टाइम में एक अपना आर्टिकल लिख लिया। इस तरह मैं उस एम्प्टी स्पेस को जो है फिल कर देता हूँ, और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइम को खाली नहीं जाने देता। फिर आगे मुकुंद पूछते हैं कि आप ये कैसे लिख लेते हैं इस तरह का, क्योंकि जो आपका स्टाइल है वो औरों से बहुत ही अलग है। आप ये जो लिखते हैं, आपका ये जो लिखने का तरीका है, ये आप जानबूझकर लिखते हैं कि ये आपका स्टाइल है। तो उम्बर्टो इको बताते हैं मुकुंद को कि मैंने जब पीएचडी का पहला डिसर्टेशन लिखा था, जब मुझे दिया गया था डिसर्टेशन, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे कि उन्हें जब टॉपिक मिलता था डिसर्टेशन बनाने का तो उस पर रिसर्च करते थे। रिसर्च करके उनमें से जो सही सही बातें होती थी उसकी, उस टॉपिक से रिलेटेड उसको लिखते थे, फिर उसका कंक्लूजन लिखते थे। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैंने उस टॉपिक पर रिसर्च किया और उस पर जो मेरी गलतियाँ थीं, जो मैंने उस पर वर्क किया, अच्छाई बुराई सब कुछ मैंने मिला के एक स्टोरी की तरह अपने डिसर्टेशन में लिख दिया।
और फिर क्या हुआ कि मेरे जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जब मेरा डिसर्टेशन पढ़ा तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे बुक में पब्लिश करा दिया। तब मुझे समझ में आया कि मेरा ये तरीका मेरे प्रोफेसर को बहुत पसंद आया है। इसका मतलब है कि मेरा ये जो लिखने का स्टाइल है, तरीका है, ये बहुत सही है। और मैंने फिर उसी स्टाइल से लिखना शुरू कर दिया और मैं उसी तरह से अपनी सभी जो है नॉवेल्स वगैरह लिखता हूँ। फिर उम्बर्टो इको बताते हैं कि मेरे एक फ्रेंड थे, रोनाल्ड बार्थ्स, वो हमेशा बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे, इसलिए कि वो कहते थे कि मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, मैं नॉवेल क्यों नहीं लिख पाता। लेकिन मैं यानी उम्बर्टो इको, मैं कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं रहता, क्योंकि मैंने जो नॉवेल जो है एक्सीडेंटली लिख दी थी। एक दिन क्या होता है कि मुझे कोई काम नहीं था, मैं खाली बैठा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मैं लिखता हूँ और मैंने एक नॉवेल लिख दिया। और फिर मुकुंद जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि आपने बहुत सी नॉवेल लिखी थी, लेकिन जो द नेम ऑफ द रोज़ थी वो आपकी सबसे फेमस नॉवेल हुई। लेकिन इसके अलावा आपने बहुत सारे स्कॉलरी वर्क किए, नॉन फिक्शन पर लिखे हैं, 20 से ज़्यादा लिखे हैं आपने। तो उम्बर्टो इको उनको रोकते हैं, मुकुंद को, कहते हैं नहीं 20 नहीं 40 से ज़्यादा मैंने लिखे हैं। तो मुकुंद कहते हैं हाँ, और उनमें आपने ज़्यादातर सिम्योटिक्स पर ही लिखा है, मगर फिर भी लोग आपको नॉवेलिस्ट ही कह के पुकारते हैं, नॉवेलिस्ट के ही नाम से जानते हैं। तो आपको क्या ये बात खटकती नहीं, अजीब नहीं लगती? तो उम्बर्टो इको कहते हैं नहीं, मैं खुद को एक प्रोफेसर ही समझता हूँ जो कि संडे के दिन सिर्फ नॉवेल लिखता है। मुझे ये बात अजीब नहीं लगती, क्योंकि मैं तो अपने आप को प्रोफेसर ही समझता हूँ और मैं ज़्यादातर अपना जो है टाइम एकेडमिक कॉन्फ्रेंस वगैरह में ही गुजारता हूँ। मैं पेन क्लब या राइटर्स से मिलना ये सब काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जो है ज़्यादा लोग जो है नॉवेल पढ़ते हैं। एकेडमिक जो काम है मेरे, अगर मैं जो है सिम्योटिक्स पर लिखता तो मैं इतनी बड़ी ऑडियंस तक कभी भी नहीं रीच कर पाता, क्योंकि सिम्योटिक्स से मैं मिलियन लोगों तक तो पहुंच ही नहीं सकता था, वो तो मैं नॉवेल से ही पहुंच सकता था। इसलिए ये बात मुझे अजीब नहीं लगती। फिर मुकुंद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि जो द नेम ऑफ द रोज़ आपकी नॉवेल है, ये बहुत ही सीरियस नॉवेल है। कभी इसमें डिटेक्टिव को लेकर है, फिर कभी ये मेटाफिजिक्स में चली जाती, कभी इसमें थियोलॉजी आ जाती, कभी इसमें मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है, मगर फिर भी आपकी ये नॉवेल बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो क्या आप इस नॉवेल को लिखते वक्त पजल हो गए थे, हैरान थे, या कुछ जो है आप इसको लेकर भटक गए थे? तो वो उम्बर्टो इको जवाब देते नहीं, मैं नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स जो है वो पजल्ड थे, क्योंकि इसकी अब तक 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं। लोग हमेशा क्योंकि एक जैसा नहीं पढ़ना चाहते, सीधा साधा, लोग जो है कुछ अलग सा पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं जो एक टीवी सीरियल है इमरजेंसी रूम, जिसे मैं रोज़ देखता हूँ, उसे मैं पसंद भी करता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे दिन भर देखना हो या हर वक्त मुझे देखना हो तो ये मुझे बोर कर देगा। इसी तरह लोगों को अगर एक जैसे ही राइटिंग हमेशा जो मैं लिख कर दूंगा एक जैसा, तो वो लोग नहीं पसंद करेंगे। फिर मुकुंद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी ये जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज़, इसकी सक्सेस का क्या राज है? क्या इसमें आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा इसलिए ये इतनी फेमस हो गई? तो वो बताते हैं, उम्बर्टो इको बताते हैं कि मुझे स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जो मेरी पब्लिशर थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बुक ज़्यादा सेल नहीं होगी, तो इसका सिर्फ 3000 कॉपी का एडवांस उन्होंने मुझको दे दिया था और कहा था कि लोग ऐसी नॉवेल यहाँ अमेरिका के लोग पसंद नहीं करेंगे, इसमें कैथीड्रल और लैटिन स्टडीज़ हैं और यहाँ के लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये आपकी नॉवेल ज़्यादा यहाँ पर नहीं सेल होगी। फिर क्या हुआ कि ये नॉवेल 2 से 3 मिलियन यूएस में ही सेल हो गई। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पर लिखा था, बहुत सारी किताबें, मगर मेरी नॉवेल जो थी वो 2 से 3 मिलियन सेल हुई सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही। तो इसकी जो सक्सेस है ये एक मिस्ट्री है।
अगर मैं इसको 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखता तो शायद ये इतनी सक्सेस ना होती जितनी कि आज के टाइम में हुई है। तो जो इस टाइम में जो ये सक्सेस मिली है ये क्यों हुई है ये तो मुझे भी नहीं पता, और इसकी सक्सेस एक मिस्ट्री ही है। और बस यहीं पर ये इंटरव्यू एंड होता है और इसके साथ ये चैप्टर भी यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।